दिल्ली में मंगलवार को एक घटना हुई जिसमें एक मजदूर एक मोटे सरिये पर गिरा और सरिया उसके शरीर के आर पार हो गया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और तमाम लोग यही सोचते रहे कि आखिरकार इस दुर्घटना के बाद कैसे किसी की जान बच सकती है। लेकिन यह संभव कर दिखाया दिल्ली के लोक नायक अस्पताल ने, जहां पर उस शख्स की सर्जरी होती है और वहां पर उसके जान को बचा लिया जाता है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एलएनजेपी हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि कितना चुनौतीपूर्ण ये काम था। किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि उस शख्स की जान बचा ली गई, क्योंकि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई उसको देखकर यही लग रहा था कि इस सरिया के आर पार होने के बाद कोई जीवित कैसे रह सकता है। प्रोसेस के बारे में बताएं कि कैसे ये संभव हुआ। सबसे पहले तो मैं सभी डॉक्टरों को, पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि इस युवक की जान बच गई। ये जो पेशेंट हमारे पास आया था, इसको एक बड़ा सरिया थाई के पोस्टीरियर पार्ट से लेके और पूरा थ्रू एंड थ्रू पेट के आगे से निकल रहा था। और सबसे बड़ी चुनौती थी कि क्योंकि सरिया आगे और पीछे से थ्रू एंड थ्रू था, तो उसको हम ऑपरेशन थिएटर में ओटी में लेटा भी नहीं सकते थे। एनेस्थीसिया का बड़ा चैलेंज था कि उसको किस तरह से हम एनेस्थीसिया देंगे। और हमने बहुत प्लानिंग के साथ सीटी स्कैन किया। उसका सीटी स्कैन से उसका जो सरिये का टैग था उसका पता चला कि कहाँ कहाँ से ये सरिया थ्रू एंड थ्रू है। तो हमने, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज था कि किडनी को, यूरिनरी ब्लैडर को, आंतों को, गॉल ब्लैडर को बचाना था और इसके जो बड़े वेसल्स थे उसको इंजरी ना हो, सियाटिक नर्व को इंजरी ना हो, ये सारा हमने प्लान किया। और इसमें 15 डॉक्टरों की टीम इन्वॉल्व थी, जिसमें कि ये ऑपरेशन जो था ये 6 घंटे तक चला। और अभी जो पेशेंट है, मुझे बड़ी खुशी है कि पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है, सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा और पेशेंट अभी आईसीयू में है। पर सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि हमें कि ये जो पेशेंट है, क्योंकि ये इतना बड़ा ऑपरेशन था, क्योंकि यदि हम उसको निकालते, सरिये को यदि हम निकालते तो काफ़ी सारी इंजरी हो सकती थी। तो ये टाइम से हमारे यहाँ अस्पताल आ गया और सारा जो हमने प्लानिंग किया वो बड़ा परफेक्ट रहा। और क्योंकि पहले भी इस तरह के मामले हुए हैं तो उससे भी हमें सीख मिली और काफ़ी सारा हमने इसमें हड्डियों के डॉक्टर थे, क्रिटिकल केयर की टीम थी, एनेस्थीसिया के हेड थे और सर्जरी के जो एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, उन्होंने ये ऑपरेशन किया और उसके सारे वाइटल ऑर्गन्स को बचाते हुए उसका सफल ऑपरेशन किया। ये बहुत बहुत हमारे लिए गौरव की बात है। पेशेंट के बारे में क्या डिटेल्स हैं, वो कहाँ के रहने वाले, क्या क्या काम करते थे और कितने दिनों में वो सामान्य हो गए? पेशेंट ये बिहार का रहने वाला है, 32 ईयर ओल्ड मेल है, जो कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस रहा। ये किसी कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहा था, जिसमें कि ये सरिया इसको थ्रू एंड थ्रू पास हो गया। तो ये अभी आईसीयू में है और मैं समझता हूँ कि अगले 8-10 दिन में ये रिकवर हो जाएगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से अब खतरे के बाहर है सामान्य? जी हाँ, हमने इसको काफ़ी सारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया, काफ़ी सारी कम्प्लेक्स सर्जरी हुई और उसके बावजूद पेशेंट्स के जो वाइटल पैरामीटर्स हैं ठीक है और पेशेंट इज़ डूइंग वेरी वेल, रिकवरिंग वेरी वेल। क्या इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज हुआ है इन चीज़ों में और उसको भी रीस्ट्रक्चर करने की? हाँ, देखिए काफ़ी सारे जो आंतें थी उसको पियर्स किया था ये, तो वो सारा ठीक कर दिया, रिपेयर हो गया। और सारा जो इसका पीछे का जो मांस था वो काफ़ी सारा डैमेज था, तो वो भी सारा हमने रिपेयर किया। और जो सर्जन्स हैं वो बता रहे हैं कि इसमें 8 से 10 दिन लगेंगे इसको कंप्लीट ठीक होने में। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टरों ने एक तरह से चमत्कार उस शख्स के लिए कर दिखाया जिसके बचने की उम्मीद भी लोग नहीं जता रहे थे। और जिस तरीके से ये दुर्घटना हुई, डॉक्टरों के लिए भी एक मुश्किल टास्क था ये कि किस तरीके से इसकी सर्जरी की जाए और उसकी जान बचाई जाए। लेकिन आखिरकार डॉक्टरों को सफलता मिली और 10 से 15 दिनों में वह मरीज पूरी तरीके से ठीक होकर अपने घर भी जा सकेगा। TV9 भारतवर्ष के लिए निशांत के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।